अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां ज़ेब और हमारे नए सफ़र की इब्तिदा हो चुकी है। आज सुनो टीवी पर ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो ये सुनो का समा है। ये सच दिखाने, आवाम की बात सुनने और हुक्मरानों तक पहुंचाने का जरिया है और ये आपके एतबार और मेरे एतमाद का गहरा रिश्ता है। और बात जब एतबार और एतमाद की होना, तो फिर सिर्फ उसूलों की तबलीग काफ़ी नहीं, खुद भी कुछ उसूल तय करने पड़ते हैं। फिर अपने बनाए उसूलों पर ईमानदारी का पहरा देना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, नफ़ा नुकसान का हिसाब रखे बगैर इन उसूलों की हिफाजत करनी पड़ती है। मैंने जब इस कुर्सी पर बैठने का फैसला किया तो उसी वक्त अपने कुछ सहाफती उसूल बनाए और आज तक उन्हीं उसूलों पर खड़े होने की कोशिश की है। और ये गलत को गलत और सही को सही कहने का उसूल है, विलन और हीरो में फर्क करने का उसूल है, जालिम और मजलूम की पहचान का उसूल है, हुक्मरानों को उनका फर्ज याद दिलाने, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ को आईना दिखाने और हर हाल में अवाम की बात करने का उसूल है, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की लकीर के नजदीक रेंगते इंसानों की आवाज बनने का उसूल है। आज उसूलों का सौदा आसान और उसूलों पर खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन आप गवाह हैं कि मैंने ज़मीर का सौदा करने पर हमेशा ज़मीर की आवाज़ सुनने को तरजीह दी है और इन्हीं उसूलों की वजह से आपने मेरे प्रोग्राम को हमेशा पसंद किया और कामयाब बनाए रखा। मेन स्ट्रीम हो या डिजिटल मीडिया, आपने हर जगह हमारी हौसला अफजाई की। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुनो टीवी ने हमें वेलकम किया, इसकी मैनेजमेंट ने एतमाद किया। सुनो टीवी की मैनेजमेंट का शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आप आगे भी हमारे प्रोग्राम को इसी तरह पसंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वैसे क्या ख्याल है, शुक्रिया तो इस मुल्क में बहरान पैदा करने वालों का भी बनता है और फिर इस पर किस किस का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस वक्त तो हर तरफ बहरान ही बहरान है। मईशत का बहरान है, माशरे का बहरान है, रवैयों का बहरान है, अखलाकियात का बहरान है, सियासत का बहरान है, सहाफत का बहरान है, समाज का बहरान है, इंसाफ का बहरान है, अदवियात का बहरान। तो एक तरफ ये बहरान है और दूसरी तरफ इन बहरानों में फंसा हुआ हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और यकीन करें कि यहाँ किसी को भी किसी बहरान की फिक्र है और ना ही इस पाकिस्तान की परवाह है। जनाब, यहाँ फिक्र है तो अपनी बारी की, परेशानी है तो खुद कुर्सी पर बैठने की। यहाँ किसी को फौरी इक़्तिदार चाहिए तो किसी को अपने मुकदमात का खात्मा, किसी को अफरा तफरी की ख्वाहिश है और किसी को अपनी जेबें भरने की जल्दी, किसी को डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट चाहिए और किसी को डिफॉल्ट का इंतजार है, किसी के लिए तोशा खाना ही सियासत का खजाना है और किसी के लिए मुसीबत की घड़ी, किसी को असेंबलियां चलाने की ख्वाहिश है तो किसी को असेंबलियां तोड़ने की जल्दी। यानी कि यहाँ पर हर कोई अफलातून है, हर कोई कहता है कि उसके पास तमाम मसाइल का हल है। यहाँ दूसरों का काम सबको आता है, अगर नहीं आता तो अपना काम नहीं आता। खजाना खाली है, तनख्वाहें और पेंशन देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन साबिक और मौजूदा वज़राए खजाना आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खराबी का इल्जाम दे रहे हैं। क्या आप में से किसी ने ये सोचा कि इस मुल्क के अवाम की क्या हालत है? क्या किसी ने ये सोचा कि इस महंगाई में गरीब आदमी के घर का चूल्हा कैसे जलता होगा? क्या किसी ने सोचा कि जिस घर में एक कमाने वाला हो उस घर में क्या कयामत गुजरती होगी? किसी ने सोचा कि बीमार पड़ने वाले गरीब का इलाज कैसे होता होगा? तो जनाब, आज ये सोचने का वक्त है कि ये रियासत बचेगी तो आपकी सियासत बचेगी, अवाम रहेंगे तो हुक्मरान रहेंगे। और इसी सोच के साथ मैं अपना काम करूंगी। न्यूज़ बीट दिलों की धड़कन बना रहेगा। हाँ, ये जगह नई है, रास्ता नया है, लेकिन मंजिल वही पुरानी है कि खुशहाल पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश है।